जय हिंद बच्चों। दूसरी कक्षा के हिंदी विषय का पहला पाठ हमारी चाह हमने पढ़ लिया था। आज हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उनको समझेंगे। तो देखिए, इस पाठ में सबसे पहले शब्द और अर्थ दिए गए हैं अभ्यास कार्य में। इसके बाद में पढ़ें और समझें। ये इसको आपको पढ़ना है, समझना है। दिन निकल आया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, बगिया महक रही है, हम सब ईश्वर के गुण गाएं। ये पढ़ना और समझने की चीज दी हुई, इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है पढ़ें और लिखें। इसमें क ख ग घ ड़ च शब्द दिए हुए हैं। शब्दों के पास में रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो आपको पहले इन शब्दों को पढ़ना है और फिर इन्हीं शब्दों को वापस पास में दिए हुए रिक्त स्थान में लिखना है। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है क पे ईश्वर, तो आपको इसको पढ़ना है और पास में दी हुई खाली जगह दिए हुए रिक्त स्थान में इसको वापस लिखना है ईश्वर। ख में लिखा है वरदान, तो इसको पढ़ना है, फिर वरदान लिखना है। ग में महान पढ़ना है, फिर इसी को वापस रिक्त स्थान में लिखना है। इसी प्रकार घ में सच्चाई, वापस आगे रिक्त स्थान में सच्चाई ऐसे लिखना है। ड़ में सम्मान, इसको पहले पढ़ना है फिर लिखना है। इसी प्रकार च में झूठ, इसको पढ़ना है और वापस आगे रिक्त स्थान में लिखना है। तो इस प्रकार आप इसमें पढ़ने और लिखने की गतिविधि को करेंगे। इससे आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया हुआ है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यानी 3 नंबर सवाल में जो सवाल दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उसमें विकल्प दिए हुए हैं। तो उन विकल्पों में से जो सही है उसके ऊपर आपको सही का राइट का निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें है क बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, समझा था कि बच्चे किससे प्रार्थना करते हैं, अध्यापक से, माता पिता से, गुरु से या ईश्वर से। तो अब बताइए, इसमें हमने जो पढ़ा था कि बच्चे प्रार्थना किससे कर रहे हैं, तो आपको पता ही है ईश्वर से बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। तो हम द विकल्प के ऊपर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ जो पास में ये कोष्टक बना इसमें द लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं। बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रातः जल्दी उठने का वरदान भी मांगते हैं, पढ़ लिख कर महान बनने का मानते हैं, दिन भर खेलने कूदने का मांगते हैं, लेकिन झूठ बोलने का वरदान नहीं मांगते हैं। तो इसमें हम द विकल्प के ऊपर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ इसमें कोष्टक में द लिख देंगे। इसी प्रकार ग जो सवाल है वो है बच्चे पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं। तो हमने कविता में पढ़ा था, वही इसमें लिखना है। अ है महान बनना, आलसी बनना, शैतान बनना, बुरा बनना। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था महान बनना, तो ग का अ विकल्प सही है, तो अ के ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे और कोष्टक में यहाँ पे अ लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, इससे आगे वाले सवाल को हम समझते हैं। सवाल नंबर 4, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें आगे साथ में कोष्टक में शब्द भी दिए हुए हैं दो। तो इनमें से जो सही है उसको हमने खाली जगह में लिखना है। तो क में देखिए खाली जगह है, पहले हमारे यही हमारी चाह। तो कौन है, ईश्वर हमारे यही हमारी चाह है या पिता हमारे यही हमारी चाह। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है, ईश्वर हमारे यही हमारी चाह। ख में देखिए मिलजुल कर रहे सब, रिक्त स्थान में खाली जगह में क्या लिखेंगे, हाथ या साथ। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है मिलजुल कर रहे सब साथ। इसी प्रकार ग में झूठ को दें
न मान, हमेशा या कभी, कभी न मान, झूठ को दें कभी न मान, झूठ को कभी मान नहीं देना है। इसी प्रकार घ, सच्चाई का करें असमान या समान तो सम्मान, तो सच्चाई का करें समान। इन जो दो दो शब्द दिए उनमें से सही शब्द को छांट के रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में आगे है सोचें और बताएं, आपको सोच के बताना है। क सवाल है बच्चे ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा कि बच्चे ईश्वर से क्या क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं, वो सब हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। दूसरा है ख, झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था, झूठ के लिए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और सच्चाई के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये भी आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। इससे आगे जो 6 नंबर सवाल है उसमें लिखा है इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें जो 3 चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे रिक्त स्थान दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, तो आपको इन चित्रों को पहचान करके नीचे जो खाली जगह दे रखी है उसमें इसका नाम लिखना है। तो आपको चित्र देख करके पहचान करके नाम यहाँ खाली जगह में लिख देना है। इसी प्रकार 7वां है इस कविता को याद कर कक्षा में सुनाएं। ये जो 4-5 लाइनों की जो कविता दे रखी है इसको आपको पढ़ना है, याद करना है और कक्षा में सुनाना है। चिड़िया मुझे बना दो राम, सुंदर पंख लगा दो राम, डाल डाल पर जाऊंगी, मीठे गीत सुनाऊंगी, फर 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 उड़ जाऊंगी। इसके बाद में 8 नंबर पे आपको सुंदर लेख लिखना है। ये जो नीचे 5 लाइनें दे रखी है रिक्त स्थान की, उसमें आपको लिखना है हमेशा बड़ों का आदर करें। तो अच्छे से आपको हैंडराइटिंग जमाते हुए इन 5 लाइनों में इस वाक्य को लिखना है। धन्यवाद।